बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज आपको ग़ज़वा हिंद के बारे में चंद बातें बतानी हैं। आजकल चूँकि इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा हो रहा है ग़ज़वा हिंद के बारे में, तो इस हवाले से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सही हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि मेरी उम्मत के दो ग्रोह जो हैं उन पर दोज़ख की आग हराम है, यानी उनको जन्नत की इशारत दी गई। एक वो जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे और दूसरा जो ग़ज़वा हिंद में शिरकत करेंगे। अब ग़ज़वा लड़ाई को कहते हैं, वो लड़ाई कोई भी लड़ाई जो है उसको ग़ज़वा कहते हैं। और जब से रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस वक्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ लोग इस बशारत को हासिल करने के लिए यहाँ पे आते रहे हैं। हिंद से मुराद उस वक्त जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, ये सारा खित्ता था, ये दरिया सिंध के इस तरफ, ये पाकिस्तान और इंडिया और ये बांग्लादेश और ये सारे इलाके जो हैं वो इसमें शामिल थे। इस वजह से हर दौर में मोहम्मद बिन कासिम से लेके जो सलातीन दिल्ली हैं और जो मुख्तलिफ लोग आते रहे हैं, महमूद गज़नवी यहाँ पे उन्होंने हिंद में हमले किए और यहाँ पे वो बुत शिकन के नाम से मशहूर हुए। तो इस हवाले से इसकी कोई हम तयन नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कुर्बे क़यामत के हवाले से ये हदीस आती है कि क़यामत के करीब जो है ये दोनों वाक़यात होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ुरूज होगा और मुसलमान उनकी हमायत करेंगे। और फिर खुरासान की तरफ से आपने फरमाया जब काले झंडे वाले आएँ, काली पगड़ी वाले लोग आएँ तो उनका इस्तकबाल करना है। यानी वो यहाँ से खुरासान वो इलाका है जो ईरान का उसमें कुछ हिस्सा आता है और अफ़गानिस्तान का हिस्सा आता है, पाकिस्तान का भी कुछ हिस्से जो कबायली हैं वो आते हैं, फिर रशिया का भी कुछ हिस्सा खुरासान में आता है। इस हवाले से कोई हम अपने आप को महसूस नहीं कर सकते कि हम कहें जी हम मुकम्मल तौर पे इसमें यानी इस बशारत में शामिल हो सकते हैं। हाँ, हिंद के हवाले से ये है कि मुसलमानों के अंदर एक शौक़ और जज्बा होता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक इरशाद फरमाया, हम उसको उस बशारत को हासिल करें। लेकिन कोई बंदा ये अपने आप को कुल्ली तौर पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि जी मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम लेगा अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन हमें हमारे अंदर ये शौक़ होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा मौका मिला, ईसा अलैहिस्सलाम आए या दज्जाल के ख़िलाफ़ कोई ऐसा माहौल बने, तो हम भी उसमें यानी हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम भी उसमें शिरकत करेंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारतें हैं हम उसको हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे और हमें राह हक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर किस्म की जो नागवारी हैं उससे महफूज रखे।